आज पूरे विपक्ष पर हमला है। दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। कहते हैं भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। सारी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको सब न्योता देके, वो निमंत्रण देके ले रहे हैं, और अचानक उनकी पार्टी में जाते ही स्वच्छ हो जाते हैं, कोई उनके बारे में सवाल नहीं उठाता। तो ये बहाना है, ये पूरा बहाना है कि इनकी दुनिया सक्षम रहे, बड़े बड़े उद्योगपतियों की, इनकी, और वो भी गिने चुने उद्योगपति हैं, सारे उद्योगपति नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो देश के लिए दिन रात काम करते हैं, जो रोजगार बनाते हैं। इनके जो गिने चुने मित्र हैं उनको सारी संपत्ति सौंपी जा रही है। ये उन दूसरे उद्योगपतियों के साथ भी अन्याय है। तो ये पूरी जो परिस्थितियां हैं देश की, इनको समझने की बहुत खास जरूरत है। आज जो आप वोट डालने जा रहे हैं, वो वोट इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जा रहा है। अब ये बात आपने बहुत सुनी होगी, और कभी कभी आप पूछते भी होंगे कि भाई कैसे हमारा लोकतंत्र असुरक्षित कैसे है। तो ये असुरक्षित इसलिए है क्योंकि जितनी भी ऐसी संस्थानें हैं और जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए हैं, उनको कमज़ोर किया गया है, उनका गलत तरह से इस्तेमाल हो रहा है। आज ये नौबत आ गई है कि जनता को ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है। जनता ये भी नहीं जानती कि अगर वोट डालेंगे तो क्या हमारा वोट सही तरह से डलेगा कि नहीं। तो इन परिस्थितियों के बीच जो हमारा न्याय पत्र है, इसमें हमने कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं जो हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम आपके लिए करके दिखाएंगे। इसका प्रमाण ये है कि हमने प्रदेशों में करके दिखाया है। जिन प्रदेशों में हमारी सरकार रही उनमें राजस्थान भी था। आपने देखा कि राजस्थान में किस तरह से जो स्कीम लागू करवाई थी, और जैसे मैंने कहा चिरंजीवी जैसी स्कीमें, जिससे आपको पूरी तरह से स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती थी। आपने अपने सवाल का मुझे लगता है बहुत बड़ा खुद ही जवाब दे दिया। आज हमारे देश को नरेंद्र मोदी इस कगार पर ले आए हैं कि मणिपुर की एक लोकसभा सीट पर 2 दिन वोट पड़ेगा। कभी सुना है आपने आजाद भारत की इतिहास में ऐसा होते हुए? एक लोकसभा सीट पर 2 दिन वोट पड़ेगा, क्योंकि समुदायों को एक साथ आप खड़ा देख नहीं पाएंगे। आज मणिपुर इस कगार पर है कि तमाम जगह इंटरनेट सस्पेंडेड है। आज मणिपुर इस कगार पर है कि अभी भी सेना की और वहां की पुलिस में झड़प होती है। आज मणिपुर इस कगार पर है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मणिपुर के हमारे बहन और भाई कह रहे हैं इसका हमारे लिए क्या मतलब, हम जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, हमारा जीवित रहना दूभर है, हमारी जान पर बनाइए। और सिर्फ मणिपुर ही क्यों, लद्दाख देखिए ना आप, सारा लद्दाख सड़कों पर है। सारा लद्दाख तथ्य और साक्ष्य दिखाकर कह रहा है चीन हमारे घर में घुसा बैठा है। चरवाहे दिखा रहे हैं साक्ष्य और तथ्य, और मोदी जी के मुंह में दही जमी है, उस दही पर जीएसटी लगा है। मोदी जी के मंत्री कहते हैं चीन बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी इकोनॉमी है। मोदी जी के मंत्री कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, चीन नाम बदल रहा है, मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो आपका घर मेरा थोड़ी हो जाएगा। अरे प्रभु, यह देश की संप्रभुता की बात है, यह हमारी भूभागीय अखंडता की बात है, यह आपका घर और मेरे घर की बात नहीं है। शर्म आनी चाहिए इनके लोगों को।